नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, √3, √2, √5 ये इर्रेशनल प्रूफ करना था। ऐसे ही सेकंड चैप्टर में हमारा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड में आना है। अब इसमें करना है क्या है, हमें सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है x² + 7x + 10 एक पॉलिनोमियल लिखा है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, कह रहे हैं फाइंड द जीरोस। इसमें जीरो फाइंड करो, मींस x की वो वेरिएबल की वो वैल्यू फाइंड करो जो इसमें पुट करें तो इसका आंसर जीरो बन जाए। एंड देन वेरीफाई द रिलेशन, फिर उसके बाद हमें इसमें रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट का, वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम सीखते हैं इसमें हम इसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। इसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसका जीरो फाइंड करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो x² का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कितना कोएफिशिएंट है 1 है, 1 की मल्टीप्लाई इस 10 से करेंगे, कितना बना प्लस का 10 बना। अब हमें इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे टू नंबर से ब्रेक करना है कि यहाँ प्लस आया है तो उनको हम टू नंबर्स को ऐड करें तो 7 बन जाए, और उन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 10 बन जाए। ठीक है, 7 को मिडिल टर्म को ऐसे टू नंबर से ब्रेक करना है कि हम उन्हें ऐड करें तो 7 बने और उनको मल्टीप्लाई करें तो कितना बने 10 बन जाए। तो ऐसे टू नंबर्स हमारे पास हो जाएंगे x² + 5 एंड 2, तो 5x + 2x + 10। क्लियर, 7 के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया 5x + 2x। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² + 5x + 2x + 10। अब यहाँ पर ये हमारे 4 टर्म्स हो गए। इन 4 टर्म्स में करना है क्या है, हमें टू टर्म्स की ग्रुपिंग करनी है। x² + 5x का एक ग्रुप बना लिया हमने, एंड 2x + 10 का हमारा सेकेंड ग्रुप आ गया। अब इन टू टर्म्स में से कॉमन फाइंड करना है। कॉमन फ्रॉम x² एंड 5x, इन दोनों में कॉमन कितना है, x कॉमन है, देन x + 5 बचेगा, 2x + 10, 2x और 10 में कितना कॉमन है, 2x एंड 10 में कॉमन कितना है 2 कॉमन है, देन x + 2 5 10, 5 आ गया। अब x + 5 दोनों टर्म में कॉमन है, देन x + 5 एंड x + 2 इसका फैक्टर आ गया। अब इन फैक्टर्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहां पर हम जीरोस फाइंड करेंगे। इफ x + 5 = 0, then value of x will be -5, and if x + 2 = 0, then value of x will be -2। अब ये हमारे पास -5 एंड -2 ये आ गए हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 के टू जीरोस। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू -5 पुट करें तब भी ये जीरो बनेगा, x की वैल्यू -2 पुट करें तब भी इसका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं इसके वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन में क्या करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, रिलेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा, पहले क्या करना है हमें, इसमें इनको नॉर्मली ऐड कर देना है। सपोज करते हैं ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है, टू जीरोस है, तो क्या होगा -5 प्लस -2 कितना बना -5 प्लस माइनस माइनस -2 कितना बना -7। माइनस माइनस प्लस, बट आंसर कम्स इन माइनस। अब अल्फा प्लस बीटा होता है क्या है, -b/a होता है, -b/a फाइंड कर लेंगे। -b/a इज -b इज 7, डिनोमिनेटर कितना आएगा, a वैल्यू ऑफ a कितनी है 1, डिनोमिनेटर 1 लिखते नहीं है तो कितना बना -7। तो अल्फा प्लस बीटा नॉर्मली ऐड करा तब भी -7, फॉर्मूला लगा के करा तब भी कितना आया -7। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, -5 into -2 equals to minus minus plus 5 2 is 10, and alpha into beta is c/a. c is 10, 10/1 means 10। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं -7 सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट इज 10। तो ये हो गया हमारा
वेरीफाइड, यहां मेंशन कर देंगे वेरीफाइड। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। वही मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। सेम मेथड क्या होगा, हमें यहाँ पर कितना नंबर है, 1 है, 1 की मल्टीप्लाई हमने माइनस 8 से की तो कितना बना, माइनस 8 आया। अब हमें इस माइनस 2 को ऐसे 2 नंबर से ब्रेक करना है कि उन्हें सब्ट्रैक्ट करें हम तो कितना बने, 2 बने, और उनके मल्टीप्लाई करें तो 8 बने। एंड दोज नंबर्स विल बी 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 बनेगा और 4 टू जा 8 आएगा। देन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, 4x प्लस 2x माइनस 8। एंड अब ग्रुपिंग करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इन टू टर्म्स में से कॉमन फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4x में से कितना कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से कॉमन कितना है, x कॉमन है। देन इट विल बी x माइनस 4 हो जाएगा ये। और 2x माइनस 8 में कितना कॉमन है, 2x माइनस 8 में 2 कॉमन है तो ये भी x माइनस 4 हो जाएगा। x माइनस 4 कॉमन एंड रिमेनिंग पार्ट इज x प्लस 2। अगर आपको कॉमन समझ ना आए कैसे फाइंड करना है तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है। क्या करना है, हमें इस 2x के फैक्टर करने हैं, फैक्टर्स ऑफ 2x विल बी 2 into x एंड 8 के फैक्टर्स करने हैं, फैक्टर्स ऑफ 8 विल बी 2 into 2 into 2। तो कॉमन कितना हमारे पास, सिर्फ 2 कॉमन है और यहाँ कितना बचा, x बचा, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। एंड माइनस एंड 2 टू जा कितना बचा, ये 4 बचा। तो इस टाइप से हमें इसमें, अगर आपको कॉमन फाइंड करना नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है कॉमन फाइंड करने में, तो इसे हम सिंपल फैक्टर्स में चेंज करके कॉमन फाइंड कर सकते हैं। नाउ इफ x minus 4 equals to 0, then value of x will be 4, and if x plus 2 equals to 0, then value of x will be minus 2। तो ये आ गए हमारे 2 zeros, अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज 4 एंड बीटा इज माइनस 2। इसके वेरिफिकेशन पाते हैं, तो वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, पहले हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था हमारा, माइनस, अब चाहो तो पहले नॉर्मल मेथड से ऐड कर लो या फॉर्मूला लगा के कर लो, हमें करना दोनों मेथड से है। तो मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया था अभी इसके एग्जाम्पल में, पहले हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। कितना बनेगा, 4 प्लस माइनस 2, कितना बना है ये, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 आ गया सम ऑफ जीरोस। एंड ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस, एंड वैल्यू ऑफ बी इज माइनस 2 अपॉन 1, 1 लिखते नहीं है, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। अब यहाँ पर देखे फॉर्मूले से भी 2 और नॉर्मली हमने ऐड किया तब भी इसका आंसर कितना आया, 2 आ गया। देन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, प्रोडक्ट कितना होगा, इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू माइनस 2, 4 टू 8 माइनस 8, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला हमारा, c अपॉन ए, एंड वैल्यू ऑफ c इज माइनस 8। तो माइनस 8 अपॉन 1, 1 लिखना नहीं है डिनोमिनेटर, तो माइनस 8 प्रोडक्ट दोनों केस में सेम और सम भी दोनों केस में सेम। तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया इसका। सेकेंड पार्ट इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहां से मैं आपको सिर्फ इसके फैक्टर्स करके दिखाऊंगा, वेरिफिकेशन आपको इसका खुद ट्राई करना है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसके फैक्टर करते हैं हम, तो 4 वन जा 4 प्लस का 4 आया। अब हमें इस मिडिल टर्म को ऐसे 2 नंबर से ब्रेक करना है, उन्हें ऐड करें तो 4 आए, मल्टीप्लाई करें तब भी 4 आए। तो वो नंबर कौन से होंगे जिन्हें हम ऐड करें तब भी 4 आए और मल्टीप्लाई करें तब भी 4 आए, तो वो होंगे 2 एंड 2। तो 2s प्लस 2s, 2 ऐड करेंगे तब भी 4 आएगा, और 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 तब भी 4 आएगा। ब्रैकेट ओपन, 4s स्क्वायर माइनस 2s। अब एक चीज ध्यान देनी है, ब्रैकेट से पहले अगर हमारा माइनस लगा है तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2s माइनस 2s।
प्लस 1। अब यहां पर हम ग्रुपिंग करेंगे, जब ग्रुपिंग करेंगे 4s² माइनस 2s, और यहां पर भी हम एक चीज ध्यान देंगे, जब इसका हम ग्रुपिंग करेंगे तो माइनस एस से पहले तो ये बनेगा 2s माइनस 1। क्यों? जब हमने इसे ब्रैकेट में बन गया तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहां पर हमें इन टू टर्म्स में कॉमन फाइंड करना है, 4s² माइनस 2s, इसमें हमारा कॉमन आ गया 2s। जब इसके फैक्टर करेंगे, अगर ऐसा समझ में नहीं आए डायरेक्टली तो आप फैक्टर कर सकते हैं रफ में, ठीक है, इसके रफ में फैक्टर करके देख सकते हैं। 4s² के फैक्टर करो, कितने बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू एस, 2s, एंड 2s, फैक्टर ऑफ 2s इज 2 इंटू एस, एंड कॉमन इज 2s। क्लियर? अब स्टार्टिंग टू टर्म्स में कितना बच रहा है हमारा? 2s बच रहा है, और सेकंड टर्म में कुछ भी नहीं बचा, तो जहां पर कुछ भी नहीं बचता है वहां पर हम 1 लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? 2s माइनस 1 माइनस। अब देखते हैं यहां पर इन टू टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जहां पर कुछ कॉमन नहीं है 1 कॉमन, एंड 2s माइनस, सॉरी मैंने 2x लिख दिया यहां पर, 2s माइनस 1, एंड कॉमन 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। अब क्या करना है हमें? इफ 2s minus 1 equals to 0, then value of s will be 1 by 2, and if next is 2s minus 1 equals to 0, then value of s is 1 by 2, both values are same, दोनों की वैल्यू सेम है, s दो हमारे पास जीरो आए, वो 1 by 2 1 by 2 आए। अब इसका वेरिफिकेशन आपको कोई ट्राई करना है। आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट हमारा अक्सर बच्चों को ये बहुत कंफ्यूज करता है। क्यों? यहां पर क्या है, ये जो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c है। बट यहां पर क्या है, ये 3 बीच में है, ये c वाला टर्म जो है वो इधर बीच में लिखा है, मिडिल टर्म में लिखा है। तो इसे क्या करेंगे, पहले हम इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एंड इट विल बी 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हमारा मेथड वही सेम है, पहले क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 6 18 हो गया, 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि हम उसे माइनस करें तो कितना बने? 7 बने, और मल्टीप्लाई करें तो कितना बने? 18 बने। तो इसके नंबर्स हो जाएंगे 9 एंड 2। बाकी सेम हमारा जैसे फर्स्ट पार्ट किया है, जैसे सेकंड पार्ट किया है, इसे खुद सॉल्व करना है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट इज 4u² प्लस 8u। अब यहां भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि यहां पर तो c है ही नहीं, ये तो x² प्लस bx लिखा है, c का टर्म ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस 3 पार्ट से भी ज्यादा इजी है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास करना है क्या है, सिर्फ 2 टर्म्स है, तो क्या करेंगे, इन 2 टर्म्स में कॉमन फाइंड कर लेंगे। तो कॉमन कितना आया? 4u² प्लस 8u में से कितना कॉमन आया? 4u कॉमन बना, देन रिमेनिंग पार्ट इज u, और यहां बच गया 4 2 8, u प्लस 2 आ गया। अब यहां पर इसके 2 फैक्टर्स आ गए, फर्स्ट फैक्टर इज 4u एंड सेकंड फैक्टर इज u प्लस 2। अब क्या करना है, इफ, वही सेम कॉन्सेप्ट, इफ 4u इक्वल्स टू 0, then value of u will be 0 by 4, then value of u is 0, and if u plus 2 equals to 0, then value of u will be minus 2। अब इसका हम वेरिफिकेशन कर लेंगे। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसका सम फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोस विल बी, सम कितना है, फर्स्ट अल्फा इज 0 प्लस एंड बीटा इज माइनस 2, तो 0 माइनस 2, it will be minus 2, and minus b upon a से जब करेंगे इसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई a, तो माइनस एंड वैल्यू ऑफ b इज 8 एंड a इज 4, 4 2 8, देन माइनस 2, ठीक है, सम इक्वल आ गया। देन वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट विल बी 0 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और फिर जब हम इसे अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला? c अपॉन ए। अब जब हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर कर रहे हैं, तो a इज 4, b इज 8, और c कितना है इसमें? c इज 0, तो कितना बनेगा? 0 अपॉन 4, तो 0 बाई 4 इज 0, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था, सम आ गया इसका और प्रोडक्ट आ गया।
अब मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट इज टी स्क्वायर माइनस 15। अब अगर हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो जनरल फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां पर हमारे पास ए है, वैल्यू ऑफ सी है, बट बी नहीं है, इसमें जो टी का टर्म है वो नहीं है। तो अब इस केस में क्या करें, इसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर नहीं सकते, तो इस केस में क्या करते हैं, हम यहां पर इसे कन्वर्ट करेंगे टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ रूट 15। हम इसे रूट 15 का स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, इससे हमें क्या एडवांटेज होगा, यहां से ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहां पे हम आइडेंटिटी मेंशन कर देंगे, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब यहां पर इसके टू फैक्टर्स आ गए, टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15। नाउ इफ t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू ऑफ t विल बी माइनस रूट 15। तो अल्फा कितना आया हमारा, माइनस रूट 15। एंड इफ t माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू ऑफ t विल बी प्लस रूट 15। तो ये माइनस माइनस आकर क्या हो गया, प्लस हो गया। ये हमारी टू वैल्यूज आ गई t की। फर्स्ट वैल्यू हमारी ये अल्फा बन गया और ये सेकंड वैल्यू इज बीटा, सेकंड वैल्यू बीटा बन गई। अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन पार्ट हमारा बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरोस विल बी, सम कितना आएगा इसमें, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 माइनस प्लस कैंसिल, देन सम इज 0। देन हम फाइंड करते हैं इसको फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। अब इसमें b की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग क्या बताई थी, यहाँ पे b नहीं है, तो b की वैल्यू नहीं है, देन इट इज 0, 0 अपॉन 1 देन 0 बन जाएगा ये। ठीक है, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस प्लस माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 इज 15 and c upon a, c is value of c is minus root 15 upon 1 means minus root 15। यहां पर सम इक्वल आ गया और प्रोडक्ट भी इक्वल आ गया, तो ये हमारा इसका जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब यहां पर हमारा जो सिक्स पार्ट है वो आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, वो आपको खुद ट्राई करना है। और ये इस टाइप से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टी स्क्वायर माइनस 15 वाला। अभी जो हमारा यूपी बोर्ड का जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है, उस प्री बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन हमारा आया था, और सीबीएसई में भी इस टाइप का क्वेश्चन प्री बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो इसे बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करना है, जहां पर क्या करना है, रूट का हम स्क्वायर बना देते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, फाइंड दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है और यहाँ पर सम और प्रोडक्ट गिवन है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ पर सम और प्रोडक्ट गिवन है, हमें सिर्फ ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका कितना बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस और सम इज 1/4x प्लस प्रोडक्ट इज -1, देन इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस माइनस माइनस -1। अब हम यहां पर भी इसका आंसर खत्म कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, ये 4 जो है यहां से हमें इसे हटा देना है, डिनोमिनेटर का 4 खत्म कर देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इट विल बी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 एंड इट विल बी फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट इज
वैल्यू पुट करते हैं, क्या है फॉर्मूला हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम इज √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज 1/3। अब इसे भी हमें सेम मेथड अप्लाई करना है, ये हमारा जो डिनोमिनेटर का 3 है इसे खत्म करना है, तो क्या करेंगे, इसे हम 3 से पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन फाइनल आंसर विल बी 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। थर्ड पार्ट इज सम इज 0 एंड प्रोडक्ट इज √5, तो इसका आंसर कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। अब 0x तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट सम इज 1 एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। Fifth is sum is 1 minus 1/4 and product is 1/4. X square minus sum of zeros into x. Sum is minus 1/4. तो minus 1/4 x plus 1/4. Then it will be x square plus x upon 4 plus 1/4। अब इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड में किया था, इसका भी डिनोमिनेटर हमें खत्म कर देना है। तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज द फाइनल आंसर। एंड इन द लास्ट पार्ट सम इज 4 एंड प्रोडक्ट इज 1, एंड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सिंपल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। आई होप चैप्टर नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके मिसलेनियस क्वेश्चन से जो मोस्टली हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।